तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि लाउड स्पीकर के अजान देने पर विरोध में उतरी बीजेपी सांसद प्रक्रिया सिंह ठाकुर। मुसलमानों को दी है धमकी, कहा जल्द लाउड स्पीकर से अजान देने पर पूरे देश में लगाएगा रोक। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने अंधभक्तों को दिया बड़ा झटका। थामा नदी यमुना नदी के कई घाटों पर छठ पूजा पर लगाई रोक, बीजेपी को बताया केजरीवाल ने हिंदू विरोधी। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से यूपी चुनाव से पहले मुसलमानों पर बेरहम हुई यूपी पुलिस। बरंका के थाने में कासगंज मुस्लिम युवकों को पीट कर यूपी पुलिस ने कर दिया हत्या। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका चीन ने मोदी को दिया बड़ा झटका। भारत के बुलाए बैठक में शामिल होने से किया इनकार, लेकिन पाकिस्तान के बुलाए बैठक में दोनों ही देश होंगे शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिग्गू बॉर्डर पर एक और किसानों की मौत, कहां पर लटकता हुआ मिला सब मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में भाजपा को लग सकता है एक और बड़ा झटका। कर्नाटक में फिर बदल सकती है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने बोला बनेगी अब की बार हमारी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर विरोध में उतरी बीजेपी सांसद प्रक्रिया सिंह ठाकुर। मुसलमानों को दी धमकी, कहा जल्द लाउड स्पीकर से अजान देने पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रक्रिया सिंह ठाकुर ने लाउड स्पीकर से मस्जिदों में हो रहे अजान पर आपत्ति जताई है और मुसलमानों की चेतावनी दी है कि जल्द ही जल्द लाउड स्पीकर से हो रही अजानों पर बैन लगाया जाएगा और किसी भी मस्जिदों में मुसलमानों को लाउड स्पीकर से अजान नहीं देने दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही है कि अजान देने पर रोक लगाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद किस तरह से मुसलमानों के विरोध में उतर गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों के अंधभक्तों को केजरीवाल ने दिया बड़ा झटका। दिल्ली में छठ पूजा पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंधभक्तों को दिल्ली में बड़ा झटका दिया है और दिल्ली के कई घाटों पर केजरीवाल ने छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल आपको बता दें कि अब इसी बात पर बीजेपी केजरीवाल पर भड़क गया है। केजरीवाल को भाजपा ने हिंदू विरोधी बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों किस तरह से बीजेपी सरकार ने हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से टिकैत का बड़ा ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 22 नवंबर को हमारी लखनऊ में महापंचायत है, इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गिरफ्तार, उनकी बर्खास्तगी के अलावा धान गन्ने की भुगतान मुद्दे और दिल्ली के प्रदर्शन की राजनीति पर विचार करेंगे। टिकैत ने बताया कि हम अपने प्रदर्शन तेज करेंगे और नई दिल्ली कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 1 साल इसी महीना पूरा हो रहा है। ऐसे में किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रही है। आंदोलन की भावी राजनीति को लेकर ये बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 22 नवंबर को हमारी लखनऊ में महापंचायत है, इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के अलावा धान गन्ने की भुगतान मुद्दे और दिल्ली की प्रदर्शन राजनीति पर विचार करेंगे। टिकैत ने बताया कि हम अपने प्रदर्शन तेज करेंगे। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में प्रोग्राम नहीं होगा, जबकि अन्य स्टेट में राजधानियों पर प्रोग्राम होगा। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को हम सांसद की ओर कूच करेंगे। टिकरी और गाजीपुर बैठक की किसान पर यह भी रवाना होगा। चुनाव को लेकर राजनीति के बारे में पूछ जाएंगे। टिकैत ने कहा कि चुनावी की तारीख आते ही हम अपने राजनीति का ऐलान भी कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम बात करते हुए सांसद की ओर कूच करेंगे। हाई कोर्ट की टिकरी से जाने के कारण यह कहा है कि प्रवेश मिलेगी। इसकी जवाब में टिकैत ने कहा कि पुलिस जहां हमें रोकेगी वहीं हम धरना पर बैठ जाएंगे। हम पुलिस से झगड़ा नहीं करेंगे, हम कोई बहाली नहीं करेंगे, हम बाताकार सांसद जा रहे। टिकैत ने बोला कि सरकार ने कहा कि रास्ता खुला काट की कहा कि गुस्सा नहीं कर सकते, हम सांसद की ओर जाएंगे। इसी बीच राकेश
टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के समझौता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है जनता यह समझौता किया था कि अधिकारियों के साथ सहमति बनी थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर चलाने से मजबूत होता है जबकि बीजेपी के लोग ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर पर हमारे खिलाफ पैगेटन डालते हैं जा रहे हैं। इस सवाल पर कि आंदोलन के 1 साल हो जाएगा, सरकार ने नाराजगी और उसके हार क्यों नहीं देते। टिकैत ने कहा है कि हराने के लिए हमारे पास आंदोलन, हम चाहते हैं कि हमारी फसलें का दाम मिले। ये गरीब की लड़ाई है, आम जनता की सवाल हैसियत के अनाज पर आएगी। ये ताशनाश सरकार के खिलाफ लड़ाई है। ये अन्य सवालों के जवाब टिकैत ने कहा कि चुनावी राजनीति के बाद बताएंगे कि अत्याचार हिंसा जारी होने के बाद हम इस बात बताएंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी बीजेपी करारा झटका, 7 विधायक सभा में शामिल। अखिलेश बोले चुनाव में तय है बीजेपी का सफा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य प्रदेश में एनआईओ विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सीतारूढ़ बीजेपी के मायावती की बीएसपी को करारा झटका लगा है। इन दोनों पार्टियों को 7 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ दल बदल की सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी दौरान नुकसान मायावती की बीएसपी और सीतामढ़ी बीएसपी को उठाना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी के 6 विधायक और बीजेपी के एक साथ विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में इन विधायकों के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के दामन थाम लिया है। जिन विधायकों के दल बदल कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है उनमें बीएसपी असलम अली चौधरी, असलम राइन, हेरवगिन मगरवा, मजबूता सिगरी, हाकिम सिंह, बिंदु सुषमा पटेल शामिल है। वहां बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी सपा में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी और बहुत आना चाहता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार की जनता दुखी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होना तय है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रदर्शन के दूसरे हिस्से की बल्कि बीजेपी ने बंदूकखट के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को किए वादे पूरे नहीं किए। चलती हुई मीडिया की बात कर रही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा बहुमत किसी को नहीं मिली। इसके बाद नौजवानों सिर्फ लाठियों से मिली, बेरोजगारी मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के न्याय कैसे मिलेगा जब किसानों पर गाड़ी चलाने वाले देश गृह मंत्री का मंच पर होगा।